वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल सीरीज सर्किट में अप्लाई होता है। यहाँ पर एक सीरीज सर्किट दिया हुआ है जिसमें रजिस्टर R1 R2 कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज भी है और यहाँ पर सप्लाई करंट I है। तो इस सर्किट में पहले टोटल रेजिस्टेंस RT इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2। ये सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड होता है और सप्लाई करंट I इक्वल टू कितना होगा, V बाई R होगा, RT। तो V कितना हुआ, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई RT इक्वल टू V डिवाइडेड बाई RT कितना है, R1 प्लस R2। ठीक है। और इसमें क्या कहता है वोल्टेज डिवाइडर रूल में, ये सीरीज सर्किट में इंडिविजुअल रजिस्टर के वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए, तो R1 के वोल्टेज ड्रॉप हम निकालेंगे तो V1 बराबर कितना होगा, V1 बराबर ओहम्स लॉ के अनुसार I1 R1 होगा। ठीक है। तो I1 इक्वल टू I2 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर I इक्वल टू I1 होगा, तो I बराबर कितना है, V बाई R1 प्लस R2। तो V बाई R1 प्लस R2। ठीक है। ये R है, R1 है जो कांस्टेंट रहेगा R1। ठीक है। तो यही हुआ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R1। अब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर R2 पूछ रहा है तो V2 इक्वल टू I2 R2। ठीक है। फिर यहाँ देखो I बराबर I1 इक्वल टू I2 होता है, तो ये I2 बराबर भी ये सेम होगा V बाई R1 प्लस R2 और ये R2 है जो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि देखिए रजिस्टर R1 के वोल्टेज ड्रॉप अगर V1 निकालने के लिए बोल रहा है तो जिस रजिस्टर का वोल्टेज है वो रजिस्टर मल्टीप्लाई बाई सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई ये दोनों रजिस्टर के सम। फिर अब यहाँ पर V2 निकालने के लिए बोला है, रजिस्टर R2 के वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए बोल रहा है, तो V2 बराबर जो रजिस्टर के वोल्टेज निकालने के लिए बोल रहा है वो रजिस्टर इनटू सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई दोनों रजिस्टर का सम। तो यही होता है वोल्टेज डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल है जो पैरेलल सर्किट में अप्लाई होता है। यहाँ पर रजिस्टर R1 और R2 है जो पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है, ये सप्लाई वोल्टेज भी है और ये सप्लाई करंट I है। तो ये करंट डिवाइडर सर्किट में ये रजिस्टर R1 R2 के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 इक्वल टू वाट, I2 इक्वल टू वाट। और यहाँ पर ये V1 V2 ये रजिस्टर भी R1 R2 के थ्रू जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सप्लाई वोल्टेज से इक्वल होता है, V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2। और यहाँ पर ये सर्किट में सबसे पहले कि टोटल रेजिस्टेंस RT है जो कितना है, तो पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज बराबर कितना होगा, V बराबर IRT होगा। तो I तो सप्लाई करंट है वो कांस्टेंट रहेगा, RT बराबर कितना है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है। तो अब ये करंट I1 निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, I1 बराबर क्या होगा, V1 बाई R1 होगा। ठीक है। और V1 इक्वल टू है जो सप्लाई वोल्टेज है तो V, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू, और V सप्लाई वोल्टेज बराबर कितना है, ये I1 R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और इंटू ये R1। तो देखो ये R1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हुआ, IR2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है। ये हुआ I1 करंट रजिस्टर R1 के थ्रू कितना करंट फ्लो हुआ, तो IR2 बाई R1 प्लस R2। और यहाँ पर I2 अगर ये कर रजिस्टर R2 के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर भी V2 डिवाइडेड बाई R2 और V2 बराबर कितना है, सप्लाई वोल्टेज, तो V बाई R2 और V बराबर कितना है, तो ये है IR1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और ये R2 से मल्टीप्लाई होगा, ये R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, IR1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है। तो यहाँ पर ये आया, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि रजिस्टर R1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें सप्लाई करंट मल्टीप्लिकेशन अपोजिट रेजिस्टेंस, जैसे हम इसका करंट निकाल रहे हैं R1 को, तो सप्लाई करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस के सम है। ठीक है, ऐड किया हुआ है। फिर I2 का करंट हम निकाल रहे हैं, रजिस्टर R2 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो सप्लाई करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस ये R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 होता है। तो यही होता है करंट डिवाइडर रूल। अगर वोल्टेज